बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मुशावरत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक कर दी गई। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम साहब, बताएगा अपोजिशन जो तहरीक चलाने जा रही है, क्या लगता है कि इससे महंगाई कंट्रोल हो सकेगी? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बात तय है कि एक तो उन्होंने बहुत देर कर दी है ये तहरीक का आगाज करने में। महंगाई आज नहीं हुई है, महंगाई तो जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तसलसल के साथ हो रही है। और फिर जब से बजट पेश हुआ है इस साल का जून में, उसके बाद से तो कई मिनी बजट आ चुके हैं, कई मरतबा 5-6 मरतबा गैस की, सुई गैस की और बिजली की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आम आदमी जो है उसकी सकत ही नहीं है वो कि इस महंगाई के दौर में वो चैन से सो सके या चैन से जिंदगी गुजार सके। तो ये फैसला तो बहुत अहम है और कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर, कि ना करने से तो बेहतर है कि ताखीर से फैसला आप कर लें। तो चूंकि इसके ऊपर तीनों बड़े जो हैं वो एक पेज पर हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनके बारे में हुकूमत का दावा ये था कि उनकी लाइन कोई नवाज शरीफ से अलग होती है। उन्होंने भी नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के बाद, तो तीनों अगर एक पेज पर है तो यकीनी तौर पे इनमें कैपेसिटी है, इनमें वो जज्बा भी है कि वो एक तहरीक को कामयाब बना सकते हैं। जहाँ तक वर्कर्स का जलसों जुलूसों में आने का ताल्लुक है, वो JUI के होते हैं, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी एक पेज पर हों तो नून लीग का वर्कर भी बाहर निकलेगा। हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि इस तारीख में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाएगी, और अगर वो हो जाती है तो फिर हुकूमत के लिए एक कड़ा वक्त जो है वो बिल्कुल सामने है और उससे फिर बचना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से ये जो इक़दाम किए हैं, जिन्हें ज़ालिमाना इक़दाम कहा जा सकता है, ये या उन्हें वापस लेने पड़ेंगे और या फिर अवामुन नास को कोई रिलीफ देना पड़ेगा जिससे उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। अच्छा सलीम साहब, ये भी बताएगा कि महंगाई का आवाम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा, आवाम की तो इन्होंने तो धमकी दी थी ना कि आवाम की चीखें निकलेंगी। अगर आपको याद हो, असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे, जी। आपको याद हो अगर जब फिरदौस आशिक अवान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा था देखिए चीखें तो निकलेंगी। अब वो चीखें तो छोड़ें, सॉफ्ट अब तो सिसकियां निकल रही हैं। अब इसके आगे अवाम की हिम्मत जो है वो जवाब दे जाएगी, और अगर ये इक़दाम वापस नहीं लिए जाते, इक़दाम लेकर उनकी ज़िंदगी आसान नहीं बनाई जाती, तो हुकूमत को फिर खैर मनानी चाहिए अपनी। यकीनी तौर पर इस मरतबा इस तारीख में अवाम एक नए जोश और जज्बे से आएंगे, क्योंकि अब उनका अपना सांस लेना दूभर होता जा रहा है। तो इस तारीख की कामयाबी के मुझे तो पूरे इम्कानात नज़र आते हैं, लेकिन इसके लिए जो लीडरशिप है उसका डेडिकेटेड होना, उसका इस कॉज के साथ कमिट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लीडरशिप कमिटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, तो फिर कोई तारीख नहीं चल सकती। तो अब देखना ये है कि नून लीग की लीडरशिप, JUI की लीडरशिप और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की लीडरशिप किस कन्विक्शन के साथ इस तारीख का आगाज करते हैं। अगर ये तारीख का आगाज जो है वो इन तीन शराइत पर हुआ कि जो लीडरशिप है वो डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, ऑनेस्ट हो, तो फिर हुकूमत को अपने लिए कड़ा वक्त जो है उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपके वक्त का। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन पर राब्ता, महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मुशावरत हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद की मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक कर दी गई। कायद का मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक कर लिया गया। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां और मार्च होंगे। आवाम की एक ही दुहाई, हाय रे महंगाई, माल की महंगाई, बिजली और पेट्रोल के बाद घी और ऑयल भी महंगा हो गया। घी मजीद 38 रुपए महंगा होकर 399 रुपए किलो हो गया।
बिजली और पेट्रोल के बाद घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में भी इजाफा हो गया। घी 38 रुपए महंगा होकर 399 रुपए किलो हो गया, जबकि कुकिंग ऑयल 48 रुपए महंगा होकर 490 रुपए लीटर हो गया। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं बिजली, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया भी महंगी हो चुकी हैं। हम रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, हुकूमत अब जान छोड़ दे तो बेहतर है। 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। अवाम ने हुकूमत से माफी मांगते हुए मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 130 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਰਾਇਆ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने हुकूमत से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकील आकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही झंग में किराया बढ़ने का अंदेशा, शहरी मुश्किलात का शिकार, शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथ ले लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में भी इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया। महंगाई में इजाफे पर शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पेट्रोल की वजह से जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, किराए बढ़ जाते हैं, आवाम परेशान हो जाती है। इसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना चाहिए। शहरियों का कहना था कि महंगाई की नई लहर का सामना है, जिसके बायस घरेलू बजट आउट होकर रह गया है। पेट्रोल की कीमतों में इस माह में तकरीबन 2 से 3 बार इजाफा किया गया, जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है। तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से किराए भी बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। फैसला वापस लेने और कीमत में कमी करने का मुतालबा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा मुतवस्सित तबके के शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,18,500 रुपए का हो गया। आपको सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना की कीमत 1,18,500 रुपए का हो गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना की कीमत 1,18,500 रुपए का हो गया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी मलिक उमर फारूक की अपने दफ्तर में हल्के के लोगों से मुलाकात। मलिक उमर फारूक ने इलाका मकीनों को सड़कों, स्पोर्ट्स, तालीमी इदारों और सीवरेज समेत 4 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मलिक उमर फारूक ने अपने हल्के में इलाके के लोगों के साथ मुलाकात की है अपने दफ्तर में, और उनके जो मसाइल हैं वो सुने हैं, और इस हवाले से शहरियों को बताया कि इस हल्के में मुख्तलिफ जो फलाही मंसूबे हैं, अवामी मंसूबे हैं, 4 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मंसूबे ऐसे हैं जिन पर PPA 106 में काम हो रहा है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मलिक उमर फारूक साहब मौजूद हैं। जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो पब्लिक की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस हल्के में शुरू किए गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप डिस्कोट में तशरीफ़ लेके आए, और दूसरा आपको शायद पता भी होगा कि ये डिस्कोट PPA 106 एक ऐसा इलाका था जहां हमेशा पैराशूटर आते थे, इलेक्शन जीतते थे, वोट लेते थे और चले जाते थे। यहाँ तो अपने कारोबार को महफूज बनाते थे सियासत से, यहाँ अपना कारोबार ही सियासत था। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच लेके आया, अल्लाह ने उसमें बहुत बड़ी कामयाबी दी, और हमने यहाँ नादरा ऑफिस का हम यहाँ पे आगाज़ करवा चुके हैं। ऐसे इसी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा करवा चुके हैं। ये दोनों ऑपरेशनल हैं, और THQ हॉस्पिटल प्लस ट्रामा सेंटर की मंजूरी हो चुकी है, और प्लस वो ज़ेर तमीर है। फिर ऐसे पूरे डिस्कोट के लिए एक सीवरेज का मंसूबा था, ये बहुत बड़ा मंसूबा था। चूँकि डिस्कोट एक कदीम कस्बा है, इसकी हिस्ट्री सन 300 से चलती है। अगर जाएंगे ना तो ये हज़ारों साल पुराना ये कस्बा है डिस्कोट, ये पीछे रहा,
और मेरा मकसद और ये विजन था कि मैंने डिस्कोट को एक शहर की शक्ल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक रिंग रोड निकाला है और मुख्तलिफ जो इसकी साइडों पे रोड है मैं वो इंशाल्लाह उनकी तामीर करवा रहा हूँ ताकि डिस्कोट की एंट्री के बहुत से जो इनको लिंक मिलें और एक शहरनामा सूरत मिले। यहाँ हम 2 कॉलेजेस अपने हलके में लेके आ चुके हैं, बच्चियों का और बच्चों का। फिर ऐसे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो एक स्पोर्ट जिम्नेजियम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं और जो 9 एकड़ पे मुहित है ताकि वो डिस्कोट और 269 के सेंटर में है और ताकि पूरा हल्का उससे मुस्तफ़ीद होगा। बहुत सी जो स्पोर्ट्स है जो मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स मैन हैं वो आके वहाँ पे टूर्नामेंट्स और मुख्तलिफ वॉक भी कर सकते हैं। ट्रैक भी वहाँ बनाए जा रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, डबल कोर्ट है, ऐसे वॉलीबॉल का डबल कोर्ट होगा तो और भी ओपन जिम होगा। फिर हमने यहाँ एक सेम थोर का मंसूबा है, वो सेम थर का मंसूबा मोर देन 40 करोड़ का है जिससे जो हमारी जो ज़मीनें हैं ना उनका जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी अप्रूवल हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और उसके लिए भी इंशाल्लाह उसकी भी तकरीबन 1 महीने तक उसका भी संग बुनियाद डिस्कोट से हम रखेंगे। और फिर ऐसे ही यहाँ 11 मई का इनकाद था कि यहाँ एम्बुलेंस की बड़ा फुकदान था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बिल्डिंग भी ज़ेर तमीर है। फिर ऐसे मुख्तलिफ लिंक रोड थे। फिर हमने यहाँ पे बहुत रोडों की हालत बहुत खस्ता थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि डिस्कोट की और समुद्री रोड के आप हालात बेहतर देख रहे हैं। आप फैसलाबाद से आए हैं, आपको शायद 90% अब जो रोड है वो बेहतर मिला है और भी इंशाल्लाह इसमें आपको आने वाले टाइम में और बेहतरी नज़र आएगी। और डिस्कोट में हम लोग एक चौक बनाने जा रहे हैं ताकि डिस्कोट एक शहर की शक्ल ले। और ऐसे ही PP 106 के बेशतर स्कूल्स हैं, 40 से स्कूल ज़्यादा, 10 ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगें हमने बनाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक नीयत है ना अल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत करम कर रहा है और मेरी कोशिश है कि PP 106 को हम एक एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे पंजाब में बनाएं। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। मलिक उमर फारूक साहब ने एक बड़ी लंबी फहरिस्त गिनी है उन मंसूबों की जो आवाम की बेहतरी के लिए, वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, पीने के साफ पानी हो, सीवरेज मसाइल हों, खेलों के मैदान हो, एक बड़ी लंबी फहरिस्त मलिक उमर फारूक साहब की जानिब से यहाँ पे जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं वो शुरू किए गए और उनका कहना है कि वो इस पसमानदा कस्बे को शहर बनाकर आवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की आमद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद रबीउल अव्वल में घरों और मोहल्लों की सजावट के लिए खरीदारी करने बाजारों में पहुंच चुकी है। आपको इस खबर से आगाह करें, फैसलाबाद में रबीउल अव्वल की आमद है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद रबीउल अव्वल में घरों और मोहल्लों की सजावट के लिए खरीदारी करने बाजारों में पहुंच गई है। रबीउल अव्वल की आमद है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद रबीउल अव्वल में घरों और मोहल्लों की सजावट के लिए खरीदारी करने बाजारों में पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर अहसन से। जी हाशिर, बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह रबीउल अव्वल की आमद है और रबीउल अव्वल के करीब आने में सिर्फ 1 से 2 दिन रह गए हैं 12 रबीउल अव्वल के आने में, तो इसी वजह से जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया और वो बाज़ारों में इस वक्त अपनी जो उनकी पसंद की अशियाँ हैं जिनमें बरकी कमकों में जो झंडियाँ हैं और इसके अलावा अपनी बाइक पर झंडियाँ लगाने के लिए स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस वक्त जो है वो बाज़ारों में पहुँच चुके हैं। और इस वक्त जो शहरी हैं उन्हें अपनी पसंद की अशिया की जो है वो तलाश जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। और इस वक्त हमारे साथ शहरी जो हैं वो मौजूद है। बताइएगा इस वक्त क्या खरीदने आए हैं आप? हम जश्न ईद मुलाज़म की कुछ चीज़ें खरीदने आए हैं। जिस दुकान पे जाते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इस वजह से कोई चीज़ खरीद नहीं पाते। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं आग लगी हुई हर चीज़ को, तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हैं। आमदन काम में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, उनका महंगाई से भी शिकवा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बच्चे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइए आप क्या खरीदने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम ना फूल लेने आए थे, वो अब 150 के ज़्यादा नहीं, वो 150 से कम नहीं हो रहे। हम पिछली मरतबा भी आए थे वो 100 के थे, अब हम इमरान खान आया तो हम महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। बस हम यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरह जो गाहक हैं वो इस वक्त शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि जो चीज़ें हैं इस वक्त वो जो हैं वो महंगी हैं, लेकिन यहीं पर अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों की चांदी हो चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ओवरऑल महंगाई है। तो
इसी वजह से रबीउल अव्वल की भी जो अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। इस वक्त एक और ख़रीदार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइएगा, आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ पर पारा लेने आए हैं। तो इधर ना पहले हम पिछली दफ़ा लेके गए थे तब सस्ता था, अब इस दफ़ा आए तो महंगा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। चलो मैं जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफ तो शॉपिंग का जो बच्चे हैं वो सिलसिला वो जारी है, अपनी पसंद की अशिया खरीद रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो चीज़ें महंगी होने का भी शिकवा करता नजर आ रहे हैं। जी, सजावटी चीजों की कीमतें कितनी हैं? सजावटी कीमतों की जो चीज़ें हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो अशिया जो पिछले 12 रबीउल अव्वल पर तकरीबन 50 से 60 रुपए की थी, उस वक्त उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 100 रुपए हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में हशमत चौक, चीनी चौक समेत दीगर मकामात को शानदार चरागा करके सजा दिया गया। चीनी चौक में रखे गए खाना काबा, गुंबद खजरा के मॉडल्स भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। आपको बताएं इस हवाले से कि कमालिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में हशमत चौक, चीनी चौक समेत दीगर मकामात को शानदार चरागा करके सजा दिया गया। चीनी चौक में रखे गए खाना काबा, गुंबद खजरा के मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमें रिजवान खान। जी रिजवान, बताएगा। कमालिया में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से ईद मिलादुन्नबी को भरपूर मजहबी अकीदत एहतराम और जोशो जज्बा के साथ मनाने के लिए हशमत चौक में चीनी चौक को नहायत शानदार लाइटिंग करके सजा दिया गया है। इस वक्त खाना काबा के मॉडल्स जो यहाँ पर ज़ियारात के लिए रखे गए हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इंतज़ामिया हमारे सामने बताएगा, हर साल की तरह आपने इस दफ़ा भी ये मॉडल सजा दिए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, ये अहले इस्लाम के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का ये महीना है 12 रबीउल अव्वल का, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है, इससे बड़ी और कोई ईद नहीं है। तो इसी सिलसिले में जो है अंजमन बज़्म फ़ुक़राए पंजतन पाक और अंजमन गदाए सैयदा बतूल की तरफ से चीनी चौक में जो डेकोरेशन की जाती है, मॉडल्स रखे जाते हैं खाना काबा के और रोज़ा रसूल के, और दुरूद व सलाम का जो विरद है वो जारी रहता है। बच्चों को ये एक पैगाम दिया जाता है, न्यू जनरेशन्स को ये पैगाम दिया जाता है, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है और हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। इसमें हम खुद भी खुशी मनाएं और दूसरों को भी अपनी खुशियों का हिस्सा बनाएं। जी आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। शहरी से बात करेंगे, बताइएगा आपने खाना काबा के मॉडल्स देखे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर और हर साल इसी तरह सजाते हैं हम यहाँ पर, तो बड़ी खुशी होती है। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। आज बिल्कुल जैसा कि इनका कहना है कि तमाम जो है बच्चे बड़े सभी यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है लोग भी यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फैसलाबाद में डायरेक्टर जनरल PLRA का अहम फैसला सामने आ गया। कंप्यूटराइज्ड अराज़ी रिकॉर्ड में गलती की दुरुस्तगी के लिए फर्द बदर की तैयारी के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताएगा क्या हिदायत जारी की गई? जब बात की जाए लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानब से जितनी भी गलत फ़र्द का इजरा हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए 3 से 5 दिन का टाइम दिया गया है। कोई भी अगर फ़र्द बदर दुरुस्त नहीं होगी, कोई भी उसमें गलती होगी तो ये इस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए इसको दुरुस्त करना होगा, वरना जो उस मुतलका ऑफिसर है या ऑफिशियल है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानब जो 25,000 के करीब ऐसे इंतकाल जो गलत रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर दुरुस्त करने के अहकाम जारी किए गए हैं, ताकि उसमें जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी खराबियां कोताहियां किसी भी वजह से हुई हैं तो उनका सरे नो इंदराज किया जाए और उनको दुरुस्त तरीके से इंदराज किया जाए और उसमें जितनी भी लोगों की
लिटिगेशन हो चुकी है, जितनी भी उनकी एप्लीकेशन हो चुकी है, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग तमाम पार्टीज़ को बुलाकर सुनने की हिदायत की गई है ताकि उन केसेस को भी हल किया जाए और आने वाले टाइम में जितनी भी फ़र्द बदर का इजरा किया जाता है और उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो वो सिर्फ 3 से 5 दिन में ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टाइम्स के प्रमोशन के जरिए तरक्की पर आने वाले पुलिस एहलकारों के केसेस का दोबारा जायजा लेने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब भर में महकमा पुलिस के 1 से स्केल 4 तक जिन एहलकारों की टाइम स्केल प्रमोशन के जरिए तरक्की हुई, इनकी तरक्कियों में टाइम स्केल प्रमोशन के तमाम कवानीन मद्देनजर रखते हुए ना जाने का जायजा लिया जाएगा। तमाम रीजनल IAB अफसरान केसेस का जायजा लेकर रिपोर्ट्स इरसाल करेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, इस हवाले से टाइम स्केल प्रमोशन के जरिए तरक्की पाने वाले पुलिस एहलकारों के केसेस का दोबारा जायजा लेने का हुक्म जारी कर दिया गया। चिन्योट में गैर कानूनी तजावुजात की भरमार, अंदरूनी बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। दुकानदारों का गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स और तजावुजात का खात्मा करने का मुतालबा कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से, जो बताएगा। चिन्योट में गैर कानूनी तजावुजात के साथ साथ रिक्शों की भरमार है, जिसके बायस अंदरून बाजारों में आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने दुकानों के आगे जो है वो सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से खवातीन का पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुस्लिम बाजार साईं आसिफ, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि अंदरून बाजारों में जो है वो तजावुजात की भरमार के साथ साथ रिक्शों की भरमार है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है दिक्कत का सामना है, क्या कहते हैं? मैं हुकूमत पंजाब और ख़ासकर बल्दिया चिन्योट से इल्तमास करता हूँ कि एक हमारे पास एक वाहिद मुस्लिम बाज़ार है चिन्योट का, जो मेन बाज़ार है, उसमें इतना रक्शे मोटरसाइकिल ख़ासकर हमारे पास ख़वातीन आती हैं, तो इन ख़वातीन के लिए हमें पहले सोचना चाहिए। खुद इतना नजायज़ तजावुज़ात हैं, रक्शे आ जाते हैं जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं। ख़वातीन दुकानों में आने से परेशान है, दुकानदार वैसे पहले परेशान है, कारोबार है नहीं। तो मैं बल्दिया से इल्तमास करता हूँ कि इसको रक्शों का बंदोबस्त किया जाए, जो बाज़ार में खुशगवार मोड़ हो और रास्ते खुले हों ताकि गाहक हमारे पास आसानी से आ सके। कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इस सवाल से और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आप देखिए कि शहर में तजावुजात की भरमार है और इसके साथ साथ गैर कानूनी रिक्शा जो है वो बाज़ारों में आ जाता है, जिसकी वजह से दुकानदारों की दुकानदारी भी मुतासर होती है और ख़वातीन को काफ़ी दिक्कत है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये जो है हुकूमत पंजाब से हमारी अपील है और इंतज़ामिया से भी कि ये बंद होने चाहिए और रिक्शा जो है बाज़ार में इनकी एंट्री बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये है कि काफ़ी आवाम को जो परेशानी होती है, ख़ासकर औरतें जो हैं उनकी जो है उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे तो ख़ासकर इंतज़ामिया से ये है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और नजायज़ तजावुज़ात का भी ख़ात्मा होना चाहिए। बिल्कुल, नजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो दुकानदार हैं, जो यहाँ मुस्लिम बाज़ार के और इसके साथ साथ मुस्लिम चौक के दुकानदार हैं, उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि चिन्योट में गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के साथ साथ रिक्शों की जो है वो बाज़ारों में एंट्री बंद की जाए ताकि शहरियों को और ख़ुसूसन जो ख़वातीन बाज़ारों का रुख। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। 12 रबीउल अव्वल की आमद मजहबी जोश व खरोश अरूज पर पहुंच गया। गलियां मोहल्ले बाजार सज गए। 12 रबीउल अव्वल के करीब आते ही फैसलाबाद में भी फिजाएं मुअत्तर हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार उम्मत ने तैयारियां शुरू कर दी। शहरियों ने गलियों, बाजारों, गाड़ियों और महलों को सजाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। अमीनपुर बाजार में सजे स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। झंडे और बैजेस खरीदने वाले शहरियों ने महंगाई को भी नजरअंदाज कर दिया। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। लोग जरदोग आ रहे हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें झंडे भी काफी सेल हो रहे हैं और बैजेस भी हो रहे हैं रोजा मुबारक के, नलैने पाक के। और महंगाई तो है, वो तो सबको ही पता है। जो लोग पहले 2-4 झंडे लेके जाते थे, अब उनकी कोशिश है कि 2 भी ले जाए, लगा ले। लगाने के साथ ही है कि हम पीछे ना रहें। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर गलियां, घर, बाजार सजाने के भी मुकाबले करवाए जाते हैं। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर अपने घर, गलियों और बाजारों को सजाकर लोग अपने अपने अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। झांग में जमात इस्लामी हल्का खवातीन के ज़ेरे तमाम सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। अल्लाह का फरमाबरदार और फिर उस जन्नत की बात की है, लेकिन ये बात भी याद रखना, सूरतुल फुरकान में रब्बे कायनात फरमाते हैं
ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. غور سے سنیے گا سورہ فرقان 19 پارے کے پہلے صفحے میں جا کے ان آیات کو ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم انسان، ظالم پتہ ہے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ جس کی دوستی اللہ کے رسول سے نہیں ہے. بچے بھی سن لیں، آج آپ کا بھی صبح شام موبائلوں کے ساتھ گزرتا ہے. موبائلوں کی دوستیاں، موبائلوں کے روز و شب، رات لیٹ نائٹ تک ماں کو کوئی پتہ نہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہے. پڑھنے کے بہانے نہ جانے بچے کن کن جنگلات میں کھو چکے ہوتے ہیں. پہلے ماں کتنا ڈرا کرتی تھی میرا بچہ کسی ویرانے میں نہ چلا جائے، میرا بچہ کسی غلط جگہ پہ نہ چلا جائے. لیکن آج آپ کو پتہ ہے آپ کے بیڈ روم میں بیٹھ کے آپ کی بیٹی اور بیٹا کہاں پہنچے ہوتے ہیں، کہاں کہاں دوستیاں لگی ہوتی ہیں. یاد رکھنا قرآن کے اس حکم کو، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. فرمایا ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش کاش میں نے فلاں اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑا ہوتا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ انسان کو برباد اس لیے کرتا ہے. سوچو پھر کہ آج میری اور آپ کی دوستی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے یا صرف زبانی کلام ہے؟ کبھی کبھار تھوڑا سا کوئی تعلق جو ہے اس کا ہم اظہار کر دیتے ہیں، بالکل بھی دوستی. کبھی آپ نے لباس بناتے وقت خریدتے وقت سوچا میں جس کی عاشق ہوں، جس سے مجھے محبت ہے، وہ کیسا لباس پسند کرے گا؟ کبھی آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت اس بات کا خیال کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں جس محبوب کی امت ہوں میری زندگی اتنی بے مقصد گزر رہی ہے؟ اور پھر آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہماری شکایت بھی اللہ کے پاس لے کر آئے. خدا نخواستہ وہ شکایت اگر میری اور آپ کی لگ گئی نا، یاد رکھنا بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور وہ شکایت کیا ہوگی سنیے ذرا، سورہ فرقان کی اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، خدا نہ کرے کہ وہ شکایت میری اور آپ کی لگے، لیکن ایسا ممکن ہے اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہماری زندگی اب بہت مصروف ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ اس قرآن کو کھولیں جو الماری میں بڑا فریادیں کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں. تو میری پیاری بہنوں ایک کام تو انشاءاللہ آج اب یہ کریں گے کہ اپنی دوستی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آج پکی لگانی ہے، پکی. اس کے بعد میرا اور آپ کا اخلاق، مزاج، ہماری شناسائیاں، ہماری محبتیں وہ سب انہی چیزوں کے ساتھ ہوں گی جن کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں. ہمیں سب کچھ وہی کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم بڑی محبتوں سے ایک کام تو یہ کریں. دیکھیے بڑی یہ بھی دکھ کی بات ہے نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کیا کچھ کرتے رہے، آپ کس طرح سے. آج کیا ہے کہ ربیع الاول شروع ہوتے ہیں پوری قوم بھکاری بن چکی ہوتی ہے، بڑے بڑے نوجوان بچے ٹرے پکڑی اور بس گھر گھر دروازہ اور ہر ایک کے آگے وہ بس پھیلائے ہاتھ. اور جبکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کام کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ مانگنا، یہ ہاتھ پھیلانا تو اس سے سختی سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اگلی ہماری چیزیں کیا ہیں. اللہ
रब्बुल आलमीन हमें दुआ रंग में जमात इस्लामी हक़ ख़वातीन के ज़ेर तमाम सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।